अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर ऑलराउंडर। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स में जो हमारी एक्सरसाइज चल रही थी, एक्सरसाइज नंबर 17.1। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ये एक्सरसाइज आज ही हम कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा था उसमें कहा जा रहा था कि नीचे आपको कुछ सेट्स दिए जा रहे हैं, इन सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया था कि सेट को लिखने के 3 तरीके होते हैं। एक जो है वो टेबुलर फॉर्म होती है, यानी जो सेट जिस तरह से दिया जा रहा है डायरेक्ट उस तरह से लिख दिया, यानी कि फॉर एग्जांपल ए आपको लिख दिया, ये जो क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 2 है, ये टेबुलर सेट की एक एग्जांपल है ना। डायरेक्ट एक पढ़ के हमें अंदाजा हो रहा है क्या चीज़ बोली जा रही है। बी बराबर है भाई 1 2 3 4 5 6 12 के। ठीक है, अच्छा एक होता है डेस्क्रिप्टिव फॉर्म। डेस्क्रिप्टिव में हम क्या करते हैं, वर्डिंग में लिख रहे होते हैं इंग्लिश की। ठीक है, तो जैसे ये नंबर पार्ट 1 जो है ये डेस्क्रिप्टिव की एग्जांपल है कि सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स बिटवीन 5 एंड 6, ये वर्डिंग में आपको दिया जा रहा है। ठीक है, अच्छा एक होता है सेट बिल्डर में लिखना। सेट बिल्डर में किस तरह से लिखते हैं, सेट बिल्डर में हम सैम्बल्स की मदद से लिखते हैं, और जब तक आप लोगों को सैम्बल्स नहीं पता होंगे तब तक आप सेट बिल्डर में नहीं लिख सकते। तो जब भी मैंने आपको इसका जो इंट्रोडक्शन था इससे पहले की जो हमारी क्लास थी उसमें सैम्बल्स वगैरह भी पढ़ाए थे, तभी मैंने लास्ट टाइम जो हमारी क्लास गुजरी है उसमें मैंने सैम्बल्स आप लोगों को बताए थे। अगर किसी को नहीं याद तो वो एक बार पहला लेक्चर मेरा गो थ्रू कर ले। ठीक है, फिर हम इस पे आएंगे, वरना तो फिर फ़ायदा नहीं है। सैम्बल्स इसके लिए याद होने चाहिए। तो सैम्बल्स की मदद से जब हम कोई भी सेट लिख रहे होते हैं तो वो कहलाता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो हमें यहाँ पर डेस्क्रिप्टिव में भी दिया जा रहा है, टेबुलर में भी दिया जा रहा है, और कहा जा रहा है भाई इसको सेट बिल्डर की फॉर्म में लिख के दिखाइए। तो सेट बिल्डर की फॉर्म में हम किस तरह से लिखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग आ जाएगी सॉल्यूशन की। जो नाम इन्होंने सेट का दिया है वही नाम हम रखेंगे, हम नाम अपना चेंज नहीं करेंगे। तो नाम ए है, ए ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम सेट लिखेंगे तो हमें सबसे पहले ना कोई एक इंग्लिश के लेटर का इंग्लिश का लेटर हमने यूज करना है। वो ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी डी ई एफ जी एच, कुछ भी जेड तक ना। ज्यादातर एक्स यूज होता है तो मैं एक्स यूज कर लूंगा। ठीक है, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, एक ही लेटर से लिखते हुए चलेंगे हम। ठीक है, लेकिन बाहर लेटर कोई भी यूज किया जा सकता है, लेकिन वो स्मॉल लेटर हो। ठीक है, क्योंकि कैपिटल लेटर से हम सेट को खुद शो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो स्मॉल लेटर हो तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स, कि ए बराबर है भाई एक्स के। अब वो एक्स क्या है, अलजेब्रा में आपको पता है एक्स कुछ भी नंबर हो सकता है, कुछ भी वैल्यू आ सकती है एक्स की। ठीक, तो एक्स क्या है, अब हमें इस जो क्वेश्चन ऊपर दिया गया है उसकी मदद से हमने बताना है एक्स है क्या असल में ना। तो सबसे पहले हम सच डेट का सैंपल डालेंगे इस तरह से। सच डेट का मतलब है कि एक्स एक नंबर है इस तरह से। कि अब वो एक्स की आगे मजीद डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं कि एक्स आखिर है क्या है। नंबर तो है, अब कौन सा नंबर, नंबर तो इतने सारे हैं, 0 है 1 2 3 आगे कंटिन्यू कितने सारे नंबर्स हैं। ठीक है, तो आखिर 0 में फिर नंबर में कौन सा नंबर है तो वो हम आगे बताते हैं सच डेट की लाइन डालने के बाद। ठीक है, सच डेट के बाद हम वापस लिखेंगे एक्स। अब वो बता रहे हैं एक्स एक नंबर है इस तरह से कि वो एक्स जो है आगे हम फिर उसको बताएंगे कि वो किसका एलिमेंट है, यानी किससे ताल्लुक रखता है, कौन से सेट से ताल्लुक रखता है। तो एलिमेंट का हम साइन बनाएंगे, इस तरह का साइन था हमारा ई का, थोड़ा सा गोलाई में ई बनाएंगे। ठीक है, नॉर्मल ई नहीं बनाएंगे, नॉर्मल जो ई होता है वो इवन नंबर के लिए शो करते हैं हम। ठीक है, तो इस तरह से बनाएंगे। इसका मतलब होता है एलिमेंट ऑफ या बिलोंग टू, यानी इसका ताल्लुक है। अब किस सेट से ताल्लुक है तो हम ऊपर अगर हम पढ़े तो क्या लिखा है, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। किस नंबर से ताल्लुक है, रेशनल नंबर से ताल्लुक है इसका। ठीक है, और रेशनल नंबर्स को हम किससे शो करते हैं, रेशनल नंबर्स को हम क्यू से शो करते हैं। ठीक है, तो x such that x is an element of q, इसको पढ़ा ऐसे जाएगा जब हम पढ़ेंगे इंग्लिश में ना। तो x such that x element of q। ठीक है, यानी कि क्या मतलब है, x एक नंबर है और वो नंबर जो है उसका ताल्लुक किससे है, उसका ताल्लुक है रेशनल नंबर से। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, बिटवीन 5 एंड 6, यानी कि 5 और 6 के दरमियान। यानी कि दरमियान की जब बात आती है तो मतलब क्या होगा, 5 से बड़ा होगा वो और 6 से छोटा होगा, तभी दरमियान में कहीं ना कहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर कॉमा भी डाल सकते हैं या इस तरह का साइन भी बना सकते हैं। इस तरह का साइन हमने पढ़ा था ना क्लास, इस तरह के साइन का क्या मतलब था, एंड यानी और, यानी x का ताल्लुक तो जो है वो किससे हो गया, वो रेशनल नंबर से हो गया। अब रेशनल नंबर में इतने सारे नंबर्स हैं तो उनमें भी फिर कौन सा नंबर है, तो अब हम बता रहे हैं एंड लिख के या फिर कॉमा डाल के कि x क्या है वो 5 से बड़ा होगा, तो जिससे बड़ा होगा वो पहले लिख देना। ग्रेटर देन का हमने सैंपल डाल दिया। ठीक है, सॉरी लेस देन का हमने साइन डाल दिया। 5 इज लेस देन x, यानी x जो है 5 से बड़ा है या 5 जो है x से स्मॉल है, छोटा है। ठीक है, अच्छा और x खुद जो है वो किससे छोटा है, वो है 6 से छोटा।
ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको पुट करना है। ये हो गया हमारा आंसर, सिंपल। आपको बस क्या याद होना चाहिए, आपको बस सैंपल्स याद होना चाहिए, लिखने का तरीका पता होना चाहिए कि किस पैटर्न पे किस तरह से हम लिख रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात जो है वो हम बता देते हैं कि एक्स सच दैट एक्स, तो ये हर क्वेश्चन में आएगा, हर जो भी क्वेश्चन होगा उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हर उसमें हमने लिखना होगा। एक्स सच दैट एक्स लिख सकते हैं, ए सच दैट ए, डी सच दैट बी, कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन स्मॉल लेटर में। ठीक है, एलिमेंट ऑफ क्यू, अब ये एलिमेंट भी लाजमी आएगा, यहाँ तक तो सेम है हर उसमें ना, यहाँ से चेंज हो जाएगा। यहाँ से फिर हम क्वेश्चन में देखेंगे कि आखिर वो कौन सा सेट है। ठीक है, वो अगर रेशनल नंबर का सेट है तो क्यू आ गया, इरेशनल का होगा क्यू डैश आ जाएगा। ठीक है ना, इंटीजर्स का होगा जेड आ जाएगा, इवन नंबर्स का होगा ई आ जाएगा, ऑड नंबर्स का होगा ओ आ जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट कुछ भी हम सैंपल लिख सकते हैं। ठीक है, फिर कॉमा या एंड का साइन डालना है। फिर यहाँ पर जो मजीद क्लियरेंस दी गई होगी ना उन्होंने कि इन नंबर्स के दरमियान है, तो जो छोटा नंबर वाला है वो पहले आ जाएगा, एक्स को बीच में रखेंगे, या जो भी लेटर आपने यहाँ पर लिया उसको हमने बीच में रखना है। लेस देन का साइन आएगा दोनों तरफ। ठीक है, कि 5 इज लेस देन एक्स एंड एक्स इज लेस देन 6। ठीक है, यानी कि 5 जो है एक्स से छोटा है और एक्स 6 से छोटा है, यानी 5 और 6 के दरमियान कहीं है एक्स की वैल्यू ना। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास b इज इक्वल टू 1 2 3 4 6 12। ठीक है, अच्छा तो इसमें हम सबसे पहले वही सॉल्यूशन लिखेंगे, b इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स लाजमी आएगा हर उसमें। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स का सैंपल हमने डाल दिया, फिर एलिमेंट ऑफ का सैंपल आएगा, एलिमेंट ऑफ का सैंपल डाल दिया। अब एलिमेंट देखेंगे ये कौन से नंबर्स का सेट है। ठीक है, तो इनमें क्या बात है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो 1 से कौन से नंबर से स्टार्ट होते हैं, 1 से हमारे पास नेचुरल नंबर से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स लिख सकते हैं हम इसमें यहाँ पर। ठीक है, नेचुरल नंबर्स, अब नेचुरल नंबर्स के एलिमेंट तो हैं। ठीक है, अब वो कौन से हैं आगे हम मजीद क्लासिफिकेशन करनी पड़ेगी ना, कि किससे छोटे हैं या किससे बड़े हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ 0 से बड़े हैं क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है, और जो है 13 से छोटे हैं क्योंकि 12 तक एंड हो रहा है। लेकिन फिर बीच में ना नंबर कंटिन्यू होने चाहिए, अगर इस तरह से लिखूंगा ना मैं, तो बीच में नंबर्स कंटिन्यू होने चाहिए। ये नंबर्स कंटिन्यू नहीं है बीच में, देखें 5 हमारे पास नहीं है, 7 8 9 10 11 ये नहीं है। ठीक है, तो यानी कि ये कंटिन्यूस नंबर तो नहीं है, तो इस तरह से तो नहीं लिख सकते। ठीक है, इसमें हम देखेंगे नेचुरल नंबर्स तो 1 से तो स्टार्ट होते हैं लेकिन बीच में ये कंटिन्यू नहीं है जैसे मैंने बताया ना। ठीक है, तो अब क्योंकि कंटिन्यू नहीं है तो इसमें हमें और कोई खास बात देखनी पड़ेगी कि सब में कॉमन क्या बात है जो इनको दूसरों से अलग करती है। तो 1 देखिए, 2 3 4 6 12। ठीक ना, ये जो है इवन नंबर है। ठीक, क्योंकि 1 और 3 आ रहे हैं इसमें ना। ये जो है प्राइम वो है क्या कहते हैं, ऑड नंबर है क्योंकि 2 4 6 12 आ रहा है। ठीक है, ना ये प्राइम नंबर है, सही है क्योंकि 4 6 12 आ रहा है, सही। ना ये कंपोजिट नंबर है क्योंकि 2 और 3 आ रहा है। तो आखिर ये कौन से नंबर्स का सेट हो सकता है? ये जो है ये हमारे पास अगर हम गौर करें तो ये सब के टेबल में 12 आता है, या ये सब 12 को डिवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स क्या है, बेसिकली डिवाइजर हैं 12 के। ठीक, तो अब डिवाइजर के लिए तो कोई हमारे पास सैंपल नहीं है, हमने पढ़ा नहीं है, तो हमें यहाँ पर मजबूरी में वर्डिंग यूज करनी पड़ेगी, वरना सेट बिल्डर में हम कोशिश करते हैं वर्डिंग यूज ना हो। लेकिन हमारे पास अगर कोई ऐसी बात आ गई जिसके लिए कोई हमारे पास सैंपल है ही नहीं, तो अब हम वर्डिंग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x इज डिवाइजर ऑफ 12 के जितने भी डिवाइजर्स हैं वो तमाम डिवाइजर्स आ गए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट फिर हमारे पास पार्ट 3 है, c इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन, ये प्लस माइनस 40 तक है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। अगेन c इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स लाजमी लिखेंगे, सही। फिर एलिमेंट ऑफ का सैंपल डालेंगे, और किसके एलिमेंट हैं देखें, प्लस माइनस दोनों साइन आ रहे हैं, नंबर्स कंटिन्यू है, कौन से नंबर्स हो सकते हैं, कौन से नंबर्स का सेट हो सकता है, इंटीजर्स का सेट है। गुड, ठीक है। और अब हमें यहाँ पर क्लासिफाई करना है कि कहां से कहां तक है ना, सही है। तो -40 से क्या है, x बड़ा है, ठीक है। तो -40 जो है x से लेस देन या इक्वल टू, ठीक है। -41 डाल देंगे, सॉरी 40 तो आ रहा है, -40 तो आ रहा है, अगर -41 डाल देंगे तो सिर्फ ये साइन डालेंगे, वरना हमने नीचे इक्वल टू का भी साइन डालना पड़ेगा। इसका मतलब होता है लेस देन और इक्वल टू, यानी x जो है 40 से -40 से छोटा भी हो सकता है और -40 के बराबर भी, सॉरी x जो है -40 से बड़ा भी हो सकता है और -40 के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, बड़ा क्यों हो सकता है, क्यों बात है, क्योंकि माइनस में जितने छोटे नंबर होते हैं उतने बड़े नंबर होते हैं। तो माइनस का 39 जो है वो असल में ग्रेटर देन है माइनस के 40 से, ठीक है। नंबर लाइन का पता है ना आपको, ये 0 जा रहा है,
ठीक है, ये -1 आएगा, ये -2 आएगा, और जो बड़े नंबर्स आते हैं वो इस तरह से जा रहे होते हैं ना सीधे हाथ की तरफ। तो -2 जो है वो छोटा है -1 से, -1 बड़ा है, ठीक है, इस तरफ जो नंबर आ रहे हैं वो बड़े हैं, ठीक है, 0 जो है वो बड़ा है -1 से, इस तरह से एंड सो ऑन। तो इसी तरह से -39 पहले आएगा ना यहाँ पर, और माइनस का 40 बाद में आएगा। तो -39 क्या है, बड़ा है किससे, माइनस के 40 से, ठीक है। अच्छा, और कहां तक जा रही है, प्लस के 40 तक जा रहे हैं, तो यहां पर लगा देंगे प्लस का 40, प्लस शो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सॉरी साइन डालेंगे, लेस देन और इक्वल टू का यहाँ पर भी साइन आएगा कि x जो है वो 40 के लेस देन या इक्वल टू है, इक्वल टू ही है क्योंकि 40 तक जा रहा है, ठीक है, तो दोनों बातें हो सकती हैं। अच्छा, नेक्स्ट फिर हमारे पास इसका पार्ट 4 है, b इक्वल टू -4 -2 0 2 4, सही, b इक्वल टू x सच दैट x आ गया, ठीक है, एलिमेंट ऑफ आ जाएगा, किसका एलिमेंट लग रहा है, क्या खास बात है, ये किसके सेट हो सकते हैं, ये तमाम जो है देखिए 2 0 4 ये 3 नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, प्लस माइनस की डिस्कशन बात की है, लेकिन 0 2 4 ये नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, तो ये इन सबका ताल्लुक किससे है, इन सबका ताल्लुक है इवन नंबर से। तो ये सेट किसका है, x जो है एलिमेंट है इवन नंबर का। अब जब दोनों आ गए ना, e और e थोड़ा सा फर्क कर लेना, यहाँ पर लाजमी इसको गोलाई में बनाना एलिमेंट ऑफ वाले e को, और इवन नंबर को बिल्कुल एक्यूरेट, ठीक है। अच्छा, अब आगे हम क्लासिफाई करेंगे कि x कहां से कहां तक है। तो -4 से स्टार्ट हो रही है वैल्यू और +4 तक जा रही है, तो यही आ जाएगा -4 लेस देन और इक्वल टू x, और x इज लेस देन और इक्वल टू 4 +4, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट e है, सॉरी पार्ट 5 है, उसमें कह रहे हैं e इज इक्वल टू 1 4 9 16 25, सही। अच्छा, e इज इक्वल टू x सच दैट x का सैंपल आएगा, एलिमेंट ऑफ किसके एलिमेंट है, देखिए 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं, नेचुरल नंबर के एलिमेंट होते हैं नेचुरल एलिमेंट। अब यहाँ पर हमने क्लासिफाई करना है, अब क्लासिफाई करने के लिए फिर देखेंगे हम कहां से कहां तक है, यहाँ पर तो वैल्यू कंटिन्यू थी ना, तो हमने डायरेक्टली कर दिया यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ पर भी वैल्यूज कंटिन्यू थी, लेकिन जहां पर कंटिन्यू नहीं है, बीच में कुछ फर्क आ रहा है, तो फिर हमें सही तौर पे देखना पड़ेगा, जैसे इस वाले में आ रहा था। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पर इवन नंबर का सेट भी नहीं है, ठीक है, ना ही ऑड नंबर्स का सेट है, ठीक, ना प्राइम नंबर्स का सेट है, ना कंपोजिट नंबर का सेट है, तो ये कौन सा सेट हो सकता है, इसके लिए फिर हमने वर्डिंग यूज करनी पड़ेगी। यहाँ पर देखें इनकी जो तमाम एलिमेंट्स की जो खास बात है, जो इनको दूसरों से अलग कर रही है और एक दूसरे से कॉमन कर रही है, वो क्या है, यहाँ पर अगर आप गौर करें इन सबका स्क्वायर रूट लें, ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यूज आएंगी, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, 9 का स्क्वायर रूट 3, 16 का स्क्वायर रूट 4, 25 का स्क्वायर रूट 5, ठीक है। यानी ये बेसिकली ये क्या है, ये इन तमाम नंबर्स की ये स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 एंड 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, यानी कि ये फर्स्ट 5 नंबर्स जो है हमारे पास उनके स्क्वायर हैं। तो x क्या है, x, अब स्क्वायर के लिए भी वैसे हमारे पास कोई सैंपल नहीं है, ठीक है, तो x इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स। नेचुरल नंबर्स हम यहाँ पर शो कर चुके हैं कि नेचुरल नंबर का सेट है, वरना हम यहाँ पर पूरा लिख रहे हैं फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, अभी भी लिख सकते हैं, अगर नेचुरल नहीं भी लिखेंगे ना तो यहाँ शो कर चुके हैं, इससे मसला नहीं होगा, ठीक है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। अच्छा, नेक्स्ट है फिर f इज इक्वल टू -1 -3 -5 -7 एंड सो ऑन, कंटिन्यू है ये, ठीक है। सॉल्यूशन करेंगे, f इक्वल्स टू x सच दैट x, ठीक है, ये तो लाजमी आएगा। अब एलिमेंट ऑफ हमने लिखना है, एलिमेंट ऑफ का साइन डाला, किसके एलिमेंट है ये, जरा गौर करें, 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, और ये फिर आगे कंटिन्यू है इसी तरह से ना, तो ये कौन से नंबर्स है, ऑड नंबर्स हैं, ये कौन से नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स हैं, लेकिन ऑड में भी फिर ये नेगेटिव नंबर्स हैं, ठीक है, नेगेटिव ऑड नंबर्स हैं। तो x सच दैट x एलिमेंट ऑफ ऑड नंबर्स, ऑड नंबर तो हो गया, लेकिन अब ऑड नंबर जो है वो प्लस के भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है। तो हम इसको क्लासिफाई कैसे करेंगे कि भाई नेगेटिव नंबर्स की बात हो रही है, सिर्फ नेगेटिव नंबर्स की जब बात हो रही होगी तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि x जो है वो लेस देन है -1 के या और इक्वल टू। अब इससे क्या हो गया, x जो है -1 से छोटा, -1 से छोटे कौन कौन से नंबर है, माइनस में ही होंगे डायरेक्ट,
ठीक है ना, -2 होगा छोटा, -3 होगा, -4 होगा, -5 होगा, ये सारे -1 से छोटे हैं, और इक्वल टू भी बोल दिया हमने, यानी -1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्लासीफाई भी कर दिया कि वो ऑड नंबर्स हैं, तो फिर -2 तो नहीं हो सकता ना, -4 हो सकता है। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने क्लासिफिकेशन इसकी कर दी। ठीक है, यहाँ तक ये हमारा सवाल कंप्लीट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मैं जब तक साइड पे जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेने इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर मैं क्वेश्चन भी कॉपी कर लूंगा यहाँ पर जब तक। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं राइट एनी 5 एग्जांपल्स ऑफ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट की कोई 5 एग्जांपल्स हमने लिखनी है। और एम्प्टी सेट लास्ट टाइम मैंने समझाया था, एम्प्टी सेट कौन सा ऐसे सेट को कहते हैं, एक ऐसा सेट जो प्रैक्टिकली लिखना या बनाना पॉसिबल ही ना हो, यानी कि वो इम्पॉसिबल हो। ठीक है, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दी थी, अगर किसी सेट में कहा जाए कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स का एक सेट है और उन अल्फ़ाबेट्स में भी वो अल्फ़ाबेट हैं जो ए से पहले आते हैं, तो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स में ए से पहले तो कोई अल्फ़ाबेट आता ही नहीं है। ठीक है ना, स्टार्ट ही ए से होते हैं, तो ऐसा सेट बनाना पॉसिबल ही नहीं हो जो इंग्लिश के लेटर्स का सेट हो और जो ए से पहले आते हो। ठीक है, तो ये एक एम्प्टी सेट होगा। तो इसी तरह से हमने यहाँ पर कुछ एम्प्टी सेट की एग्जांपल्स देनी है, 5 एग्जांपल्स देनी है। ठीक है, कौन सी शक्ल में देनी है ये हमें लिख के तो नहीं दिया गया, टेबुलर फॉर्म में तो हम नहीं बना सकते, जाहिर सी बात है। ठीक है, हम या तो बना सकते हैं सेट बिल्डर की शक्ल में, ठीक है, एग्जाम्पल्स देंगे, या फिर हम डेस्क्रिप्टिव फॉर्म में एग्जाम्पल देंगे, नंबर्स की शक्ल में हम एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, अच्छा, तो अगर हम सेट बिल्डर की शक्ल में कोई एक एग्जाम्पल बनाए, कोई से भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम। ठीक है, पहली एग्जाम्पल वही लिख देते हैं जो अभी मैंने बताया था। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि एक सेट है ए, ठीक है, और वो क्या है, एक्स, सच दैट एक्स, यानी कि एक्स एक कोई भी नंबर है, और वो एक्स का ताल्लुक किससे है, वो एक्स का ताल्लुक है फॉर एग्जाम्पल नेचुरल नंबर से। ठीक है, नेचुरल नंबर से उसका ताल्लुक है, और जो एक्स है वो जो है स्मॉल है किससे, 1 से। अब x जो है वो एक नंबर है और उसका ताल्लुक किससे, नेचुरल नंबर से, और x जो है 1 से छोटा भी है। अब 1 से छोटे कौन से नंबर्स होंगे, 0 होगा, -1 होगा, -2 होगा। अब 0 जो आता है वो तो होल नंबर में आता है, नेचुरल नंबर में तो आता नहीं है। और -1, -2, -3 ये तमाम नंबर्स तो किस में आ जाते हैं, ये तमाम नंबर्स इंटीजर्स में आ जाते हैं। ठीक है, ये नेचुरल नंबर्स में आते ही नहीं है, तो ऐसा नंबर लिखना पॉसिबल ही नहीं है जो 1 से छोटा भी हो और जो नेचुरल नंबर का पार्ट भी हो। तो ये एक एग्जाम्पल हो गई हमारी किसकी, ये हमारी एक एग्जाम्पल होगी एम्प्टी सेट की। ठीक है, एक एग्जाम्पल आप लोग बताएं क्या एग्जाम्पल हो सकती है। सेट ऑफ अ बॉय स्टूडेंट इन अ गर्ल्स कॉलेज। ठीक है, एक कॉलेज है जो खास तौर पे गर्ल्स के लिए बनाया गया है। ठीक है ना, अब उसमें जाहिर सी बात है कोई बॉय एडमिशन नहीं ले सकता, कोई बॉय स्टूडेंट नहीं हो सकता, तो एक ऐसा सेट होना पॉसिबल ही नहीं हो जो गर्ल्स का कॉलेज भी हो और उसमें बॉय ने एडमिशन लिया और बॉय स्टूडेंट हो। ठीक है, तो हम जैसे मैंने बताया डेस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी लिख सकते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर डेस्क्रिप्टिव फॉर्म में मुझे आंसर आया, डेस्क्रिप्टिव फॉर्म में मैं लिख दूंगा बी इज इक्वल टू अ सेट ऑफ boy student in a girls college। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, और कोई, सेट ऑफ वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, सेट ऑफ वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की अगर पूरी हिस्ट्री उठा के देखें हम 1947 से, तो अब तक पाकिस्तान की तारीख में कोई भी ऐसी खातून नहीं है जो प्रेसिडेंट रही हो पाकिस्तान की। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं, वजीर आजम रह चुकी हैं मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, लेकिन जो है कोई भी खातून अब तक प्रेसिडेंट नहीं बनी है, सदर नहीं बनी है। तो ये भी क्या होगा, ये भी एक एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, डेस्क्रिप्टिव में लिख देंगे ये भी सेट of women president of पाकिस्तान। अच्छा नेक्स्ट, 5 एग्जाम्पल्स देनी है, एक और कोई सोचिए। ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल है बिल्कुल इस तरह से, पहले वाले क्वेश्चन की तरह। हम कहते हैं डी इज अ सेट। ठीक है, अगेन सेट बिल्डर की शक्ल में हम लिख रहे हैं
तो चाहे तो 500 सेट बिल्डर में भी लिख सकते थे, 500 डेस्क्रिप्टिव में भी लिख सकते थे, या तो कुछ डेस्क्रिप्टिव या तो कुछ सेट बिल्डर में भी लिख सकते थे। ठीक है, तो मैंने दोनों यूज कर लिया ताकि दोनों तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया गया कि आपको किस तरीके से बताना है। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि आपको डेस्क्रिप्टिव फॉर्म में ही लिखना है तो हम डेस्क्रिप्टिव फॉर्म में ही लिखते हैं। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि आपको नहीं सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखना है तो हम सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखते हैं। लेकिन चूंकि क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया गया तो अब हमारी मर्जी, हम सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं और डेस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे एक्स such that x element of whole numbers and x is less than 0। ठीक है, जैसे स्टॉप करो। नेक्स्ट एग्जाम्पल कोई लास्ट है हमारे, 5 पार्ट्स लिखने थे हमने एम्प्टी सेट के ऊपर, सोचिए। हाँ ठीक है, ये भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, एक और एग्जाम्पल आ गई, e इज इक्वल टू x सच दैट x। ठीक है, ये शायद ऊपर भी हमने किसी क्वेश्चन में पढ़ा था, एक क्वेश्चन में दिया गया था, x सच दैट x एलिमेंट ऑफ रियल नंबर्स या रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, कुछ भी लिख सकते हैं, ये सारे रियल नंबर्स के ही पार्ट है। ठीक है, रियल नंबर्स एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है, इस जैसा क्वेश्चन एक और हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, कि जिसमें जो है हमें पता था कि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर जो है वो -1 नहीं हो सकता। -1 जो है वो हमेशा किसका स्क्वायर होता है, वो इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर -1 होता है, रियल नंबर्स का स्क्वायर -1 नहीं होता। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी एक एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। नीचे आपको कुछ सेट्स दिए जा रहे हैं, हमने ये बताना है कि इनमें से कौन सा सेट जो है फाइनाइट है और कौन सा सेट जो है वो इनफाइनाइट है, ये हमें बताना है। ठीक है, फाइनाइट सेट के लिए हम क्या करेंगे, पहले पढ़ लेते हैं फाइनाइट का क्या मतलब होता है। फाइनाइट का मतलब काउंटेबल, यानी ऐसे सेट्स जो गिने जा सकते हैं वो फाइनाइट सेट कहलाते हैं, और ऐसे सेट जो गिने नहीं जा सकते वो इनफाइनाइट सेट कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा, नंबर 1 है सेट ऑफ एशियन कंट्रीज। एशियन कंट्रीज, एशिया एक कॉन्टिनेंट है, इसमें कई सारी कंट्रीज हैं, तो आप अगर इसको गिनना चाहें तो क्या गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते, गिन सकते हैं। तो पहला सेट कौन सा सेट होगा, फाइनाइट सेट होगा। नेक्स्ट सेट है मेरे पास सेट ऑफ ऑल मेडिकल यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में जितनी भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं उन सबका सेट। तो क्या दुनिया में जितनी भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं उनको अगर काउंट करना चाहें तो क्या नहीं काउंट कर सकते। ठीक है, हंड्रेड्स में, थाउजेंड्स में होगी। ठीक है, तो ये फाइनाइट सेट्स आ जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 6 एंड 9। 6 और 9 के दरमियान जितने भी रियल नंबर्स हैं उन सबका सेट। तो बाजार तो हमें ये लग रहा होगा कि 6 और 9 के दरमियान सिर्फ 7 है, 8 है, तो हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन 6 से लेकर 9 के दरमियान बीच में बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जिनमें हमारे डेसिमल फ्रैक्शन शामिल होते हैं और सिर्फ फ्रैक्शन शामिल होते हैं। तो ये सेट हमारा कौन सा सेट होगा, ये सेट इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक है, यहाँ पर हम इनफाइनाइट सेट लिख देंगे। अच्छा, नेक्स्ट है फिर फोर सेट ऑफ ऑल द इवन प्राइम नंबर्स। तमाम इवन प्राइम नंबर्स का सेट, यानी कि ऐसे नंबर्स जो इवन भी हो और जो प्राइम भी हो, उनको लिखना है हमने। तो जो इवन भी हो और जो प्राइम भी हो वो कौन सा सेट है, वो 2 है। 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। अब 2 के अलावा जितने भी नंबर उठाओ, ठीक है, जो इवन नंबर है, क्या वो प्राइम भी नंबर होंगे। 2 के अलावा जितने भी इवन नंबर्स हैं, जैसे कि 2 के अलावा 4 है इवन नंबर, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, क्या ये सारे प्राइम भी हैं, नहीं ना। प्राइम किसको कहते हैं, प्राइम नंबर्स उन नंबर्स को कहते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। जबकि 4 और 6 और 10 ये जो है ये 2 के टेबल में भी आ रहे हैं। इवन नंबर्स ऐसे नंबर्स को कहते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं, और प्राइम नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, किसी और के टेबल में आने ही नहीं चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। तो एक ही ऐसा नंबर है, काउंट कर सकते हैं इसको। ठीक है, अगर 2 के अलावा और भी बहुत सारे होते हैं इवन नंबर्स तो उसको फिर काउंट नहीं किया जा सकता था। ठीक है, लेकिन 2 ही ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, तो ये कौन सा सेट होगा, ये फाइनाइट सेट हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट है फिर सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 5। ऑड नंबर्स का सेट जो
5 से छोटे हों। तो 5 से छोटे ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं? 3 है, 1 है, 3 है, 1 है, और -1 भी है, -3 भी है, -5 भी है, फिर माइनस के फिर पीछे सारे डाले ना, ठीक है। तो ये सारी क्या हो जाएंगे, फिर ये इनफाइनाइट होगा, ठीक है। इनको हम गिन नहीं सकते। हाँ, अगर इन्होंने स्पेसिफाई कर देते ये कि सिर्फ पॉजिटिव ऑड नंबर्स 5 से छोटे, तो 5 से छोटे पॉजिटिव ऑड नंबर सिर्फ फिर हमारे पास 2 ही रह जाते, तो वो फिर फाइनाइट में आ जाता। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्लासिफाई नहीं किया, तो इसका मतलब पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जब दोनों होंगे तो फिर नेगेटिव हम नहीं काउंट कर सकते, नेगेटिव फिर पीछे बहुत सारे हैं, ठीक है जी। यहाँ तक क्वेश्चन मुकम्मल हो गए। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, राइट एन इक्विवेलेंट सेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट एंड 3 प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। नीचे आपको 2 सेट दिए जा रहे हैं, इसके लिए हर सेट के लिए एक इक्विवेलेंट सेट लिखना है, एक इम्प्रॉपर सबसेट लिखना है और 3 प्रॉपर सबसेट लिखना है इसके, ठीक है। अच्छा, आप इन तीनों की पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं, फिर इसको हम हल करेंगे। इक्विवेलेंट सेट कौन से सेट को कहते हैं? इक्विवेलेंट सेट एक ऐसे सेट को कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो दोनों में। जैसे कि मिसाल के तौर पर एक सेट है ए बी सी, और एक सेट है बी, और वो है 1 2 3, ठीक है। अब बाजाहिर दोनों सेम नहीं है, तो ये इक्वल नहीं होंगे। इक्वल और इक्विवेलेंट में कंफ्यूज नहीं होना, इक्वल नहीं है ये, ठीक है, लेकिन इक्विवेलेंट है, ठीक है। इक्विवेलेंट है क्योंकि इक्विवेलेंट में हमने क्या पढ़ा है? इक्विवेलेंट में हमने ये पढ़ा है कि वैल्यूज भले सेम हो ना हो, लेकिन नंबर ऑफ वैल्यूज सेम होना चाहिए। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3, 3 है टोटल, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3, 3 है टोटल। तो 3 3, तो दोनों क्या हो गए? इक्विवेलेंट हो गए, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर जो सेट दिया जा रहा है ना ए ई आई ओ यू का, इसके लिए एक इक्विवेलेंट सेट बनाना है, ठीक है। फिर प्लस एक इम्प्रॉपर सबसेट बनाना है। इम्प्रॉपर सबसेट कौन से सेट को कहते हैं? एक बिल्कुल सेम टू सेम एक सेट की बिल्कुल कॉपी हूबहू, वो एक उसका इम्प्रॉपर सेट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल ए अगर ए बी सी है, अगर बी में भी ए बी सी आ जाए, बी भी क्या हो जाए? ए बी सी, तो ये क्या हो जाएगा? ये एक इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएंगे। ये दोनों दोनों एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएंगे। ए बी का इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा और बी ए का इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर एंड 3 प्रॉपर सबसेट, और 3 प्रॉपर सबसेट्स लिखने हैं। प्रॉपर सबसेट्स कौन से सेट्स को कहते हैं? अगर मेरे पास कोई भी सेट मौजूद है, ठीक है, उसके अंदर जो एलिमेंट्स है उसको एक एक करके मैं अलग से निकाल लूं और एक नया सेट बना लूं, तो हर सेट क्या होगा? इसका एक प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, ठीक है। यानी एक सेट मैंने बना लिया बी और उसमें सिर्फ ए पुट कर दिया, ठीक है, तो ए बी का बी ए का क्या है? प्रॉपर सबसेट है। ए क्या है? ए बी सी ना। अभी ए के मैं बता रहा हूं ए के प्रॉपर सबसेट कैसे बनाऊं, ठीक है। तो ए में एलिमेंट्स कौन कौन से? ए बी सी। अगर कोई ऐसा सेट होगा अलग जिसमें यही सेम एलिमेंट होंगे, इससे ज्यादा नहीं हो, ना ही पूरे इतने हो, पूरे इतने होंगे तो वो इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, ठीक है। इससे कोई एक कम हो, ठीक है, तो वो इसका प्रॉपर सबसेट कहलाता है, ठीक है। तो यानी कि अगर ए बी सी है तो सिर्फ ए का एक सेट आ गया ना, ये इसका एक प्रॉपर सबसेट है। सिर्फ बी का एक अगर सेट आ गया अलहदा, तो ये भी एक इसका प्रॉपर सबसेट है। सिर्फ सी का आ गया तो भी प्रॉपर सबसेट है। ए बी आ गया तो भी प्रॉपर सबसेट है। ए सी आ गया तो भी पूरा सेम आएगा तो इम्प्रॉपर होगा, और सेम से हटके कोई अलग वैल्यू आ गई तो फिर तो सबसेट ही नहीं रहेगा, ठीक है, समझ गए? अच्छा, तो ये काम करना है, इसको करते हैं। अच्छा, तो पहला इसका पार्ट है, पहले पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं मैं। 2 पार्ट्स है इसके। पहला आ गया P इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, ठीक है। ए ई आई ओ यू ये एक सवाल है, ठीक है। सबसे पहले इसके लिए एक इक्विवेलेंट सेट बनाना था। अब हम क्या करेंगे? एक हेडिंग लाएंगे इक्विवेलेंट सेट की, और एक कोई सा भी सेट बनाओ तो अपनी मर्जी का, लेकिन उसमें एलिमेंट्स जो है वो कितने होने चाहिए? 5 होने चाहिए, क्योंकि इसमें एलिमेंट कितने हैं? 5 है, ठीक है। तो ए मैंने बना दिया, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर इम्प्रॉपर सबसेट बनाने थे, तो इम्प्रॉपर सबसेट की हेडिंग आएगी
इम्प्रॉपर सबसेट बिल्कुल सेम टू सेम आ जाएगा। इम्प्रॉपर सबसेट जब हम बनाएंगे तो कुछ भी नाम दे देंगे इसको, बी का नाम दे दिया मैंने, ठीक है, और बी का नाम देने के बाद पूरा का पूरा यही सेट आ जाएगा, तो वो इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। तो पी में अगर ए ई आई ओ यू था तो बी में भी ए ई आई ओ और यू आ जाएगा, ठीक है। फिर प्रॉपर सबसेट इसके बनाएंगे, प्रॉपर सबसेट्स के लिए अलग अलग वैल्यूज निकाल लेंगे बाहर। तीन प्रॉपर सबसेट्स बनाने थे, तो एक को नाम देते थे सी का, क्या कर ले, ए में बाहर निकाल लेता हूं, ए को अलग कर लेता हूं, ठीक है, ये एक प्रॉपर सबसेट हो गया। एक बना लो डी, डी दो एलिमेंट्स का बना लो, दो एलिमेंट्स बाहर ले लो, तो अगर ए और ई बाहर ले लो या ई और आई अलग से रख दो तो भी ये क्या हो जाएगा, तो भी अलग से इम्प्रॉपर प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, ई एंड आई, ठीक है। देन तीन का अगर अलग बना ले तो तीन का भी एक प्रॉपर सबसेट रहेगा, तो डी हो गया ई, ए ई आई बना लो, ठीक है। कोई सवाल, कोई बात जो समझ में नहीं आई हो। इसका पार्ट टू सेट बिल्डर में दिया गया है, मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। नंबर 5 का पार्ट 2, इसमें कहा जाएगा q इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, मैं यहां लिख देता हूं q इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट ऑफ इंटीजर्स एंड -2 इज लेस देन एक्स, लेस देन और इक्वल टू लिखा हुआ है, एंड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 2, ठीक है। इसको सॉल्व किस तरह से करना है, इसमें बेसिकली ये कहा जा रहा है कि एक्स एक नंबर है जिसका ताल्लुक इंटीजर्स से है, और एक्स जो है वो -2 के बराबर है या -2 से बड़ा है, और 2 से छोटा है या 2 के बराबर है। तो हम कहां से -2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, -1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, हमारी मर्जी है। -2 से स्टार्ट करेंगे, देन -1, देन 0, देन 1, देन 2, ठीक है। ये इसको सॉल्व कर लिया हमने। अब इसका हम बनाएंगे इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट में क्या आ जाएगा, इसमें जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही एलिमेंट इसमें होने चाहिए। तो इसमें कितने 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट का एक सेट बना देंगे, कुछ भी लिख सकते हैं उसमें, 1 2 3 4 5 भी लिख सकते हैं, ए बी सी डी ई भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, ये इक्विवेलेंट सेट हो गया। इम्प्रॉपर सेट बनाएंगे, इम्प्रॉपर सबसेट के लिए क्या करेंगे, बिल्कुल जो ऊपर सेट हमें गिवन है वही का वही सेट यहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो आर एस का नाम दे देते हैं इसको, एस इक्वल्स टू -2 -1 0 1 2, ठीक है। देन प्रॉपर सबसेट बनाएंगे, एस टी प्रॉपर सबसेट की बना लेते हैं हम। तो प्रॉपर सबसेट मैंने बताया था कि जो सेट हमें दिया जा रहा है उसमें से जो एलिमेंट्स है वो अगर अलग अलग कर लें हम तो वो इसके प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं, ठीक है। तो हम एस के बाद टी आ गया, एक टी में -2 का एक सेट बना लेते हैं, ठीक है। u का एक सेट बना लेते हैं, u इज इक्वल टू, अब दो एलिमेंट्स का एक सेट बना लेते हैं, -1 और 0 रख देते हैं, -1 0, ठीक है। v एक सेट बना लेते हैं, v इज इक्वल टू 0 1 2 3, ठीक है, 1 2 तीन एलिमेंट्स रख लेते हैं, 0 1 2, ठीक है, क्लियर। कोई नंबर 6 में जो कहा जा रहा है वो कहा जा रहा है राइट एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ सिंगलटन इन सेट बिल्डर फॉर्म। सिंगलटन सेट की सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर कोई सी दो एग्जांपल्स हमने लिखनी है। अब सिंगलटन सेट कहते किसको है, पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं फिर आगे काम करेंगे। सिंगलटन सेट एक ऐसे सेट को कहते हैं जो सिर्फ एक एलिमेंट पे मुश्तमिल हो, ठीक है। जैसे कि मिसाल के तौर पर कोई सेट दिया जा रहा है ए, और ए कहा जा रहा है उसमें जो है वो सिर्फ 1 है, ठीक है। तो ये एक सिंगलटन सेट होगा, एक ही एलिमेंट है। या भले बी एक दे दिया उसमें कहा जा रहा है 2 है,
एलिमेंट एक ही है तो सिंगलटन सेट हो गया, ठीक है। इसी तरह से सी दिया जा रहा है, उसमें जो एलिमेंट दे दिया वो आपको ए दे दिया, ठीक है, एक ही एलिमेंट दिया जा रहा है तो क्या हो गया, सिंगलटन सेट हो गया। अच्छा, ये तो सारे जो मैं एग्जांपल्स आप लोगों को बताओ ये टेबुलर फॉर्म में बताओ ना, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में भी डिस्कस किया, सेट को लिखने के कई तरीके होते हैं, जिनमें से हमने डिस्क्रिप्टिव पढ़ा है, वर्डिंग में लिखना, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ा है, सैम्बल्स में लिखना, और टेबुलर फॉर्म पढ़ा है कि डायरेक्ट जो सेट है जैसा है वैसे के वैसे उतार देना, ठीक है। तो ये मैंने टेबुलर फॉर्म में एग्जांपल बताई है। बुक में जो कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि सेट बिल्डर फॉर्म में कोई एग्जांपल दो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यही एग्जांपल्स उठा लूं, ठीक है, और मैं इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख देता हूं, ठीक। अच्छा, किस तरह से लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म? सबसे पहले मैंने बताया था एक्स सच दैट एक्स तो आता ही है लाजमी, ठीक है। फिर हम क्या लिखते हैं, फिर हम ये लिखते हैं कि एक्स एलिमेंट किसका है, ठीक है। तो एक्स एलिमेंट किसका होगा, अगर मैं फॉर एग्जांपल बात करूं किसकी, 1 की, तो ये कौन से नंबर्स का एलिमेंट है, नेचुरल नंबर्स का एलिमेंट है, ठीक है। तो एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और फिर एंड का साइन डालते हैं इस तरह से, या कॉमा भी डाल सकते हैं, ठीक है, हमारी मर्जी है, कॉमा डाल दिया। और 1 जो है, अब इसको मैंने शो करना है, नेचुरल नंबर्स में तो बहुत सारे नंबर्स आते हैं ना, 1 भी है, 2 भी है, 3 4 5 6 और कंटिन्यू है, तो मैंने सिर्फ क्या बताना है, मैंने बताना है कि एक ही नंबर है और वो क्या है, वो 1 है। तो मैं किस तरह से लिख सकता हूं, मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि x इज लेस देन 2, ठीक है, कि x क्या है, x 2 से छोटा है और वो नेचुरल नंबर का पार्ट है, तो 2 से छोटा नेचुरल नंबर का पार्ट कौन सा नंबर है, 1 है, ठीक है। तो इसको जब टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कितने एलिमेंट्स आएंगे, एक ही एलिमेंट आएगा ना, ठीक है। तो ये कौन से सेट की एग्जांपल हो गई, सिंगलटन सेट की एग्जांपल हो गई, ठीक है। एक और एग्जांपल कोई आप लोग बताइए खुद से बना के, सोचो भाई, एक्स सच दैट एक्स तो लाजमी आएगा ना, कम से कम इतना तो बोल दो, एक्स सच दैट एक्स या ए सच दैट ए, बी सच दैट बी, कोई सा भी वेरिएबल तो यहाँ पर लाजमी लिखना है, ठीक है, स्मॉल फॉर्म में, स्मॉल लेटर्स में। अच्छा, फिर आगे हम लिखते हैं कि x इज एन एलिमेंट ऑफ, x इज एन एलिमेंट भी लिख दिया। नेचुरल नंबर की तो चलो ऊपर दे दी ना, आप कोई और ट्राई करते हैं, होल नंबर, चलो होल नंबर हो गया, कॉमा या एंड का साइन, ग्रेटर देन, लेस देन, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह से बनाना है कि उसमें होल नंबर्स में एक ही नंबर आए। होल नंबर्स में तो कितने सारे नंबर है ना, 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 4 5 6 7 8 कुछ भी है। अब पहले चूज कर लो कौन सा लिखना कहां पर है, यानी अगर टेबुलर फॉर्म में मैं लिखता होल नंबर कोई और उसमें कोई एक नंबर लिखता तो कौन सा लिखना चाह रहे हो आप लोग, 0 लिखना चाह रहे हो, 1 लिखना चाह रहे हो, 2 लिखना चाह रहे हो, 4 लिखना चाह रहे हो, क्या लिखना चाह रहे हो आप लोग बताओ ना, सोचो, खुद से माइंड चलना चाहिए ना। 2, अब मैंने सोच लिया कि मैंने क्या रखना है, मैं अगर टेबुलर फॉर्म में लिखता तो मैं 2 लिखता, ठीक है, और होल नंबर का पार्ट है 2, सही है। अब मैंने यहाँ पर अगर मुझे वो बनाना है, क्या कहते हैं, सेट बिल्डर में बनाना है, तो 2 में किस तरह से बनाऊंगा, मैं इस तरह से बनाऊंगा कि x जो है वो 1 से ग्रेटर देन है, ठीक है, 1 लेस देन है x के, या x ग्रेटर देन है 1 के, ठीक है, और x जो है वो 3 से छोटा है, ठीक है, लेस देन है, ठीक है। तो यहां पर मैंने किस तरह से बना दिया, 1 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 3, ठीक है, यानी x क्या है, 1 क्या है, 1 x से छोटा है, ठीक है, और x खुद किससे छोटा है, x खुद 3 से छोटा है, तो इसका जब टेबुलर बनाएंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो एक ही नंबर आएगा, बन गई एग्जाम्पल सिंगलटन सेट की, ठीक है। कोई सी 2 एग्जाम्पल देनी थी हमने सेट बिल्डर फॉर्म में। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, राइट पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। नीचे आपको कुछ सेट्स दिए जा रहे हैं, इनका पावर सेट आपको बना के बताना है, ठीक है। पावर सेट की डेफिनेशन आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहले पावर सेट कौन से सेट्स को कहते हैं, किसी भी सेट के लिए उसके जितने सबसेट बन सकते हैं वो तमाम सबसेट्स को लिख देना एक जगह, वो तमाम सबसेट्स उसके पावर सेट्स कहलाते हैं, ठीक है। पावर सेट कौन से सेट कहलाते हैं, किसी भी सेट के लिए पावर सेट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो हमने सबसेट लिखना कल लास्ट टाइम सीखा था। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक क्वेश्चन है ए बी सी, ठीक, तो जितने भी एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं, मैं अगर वो सारे एलिमेंट्स एक एक करके अलग अलग भी लिखते जाऊं, साथ साथ भी लिखते जाऊं, तो जितने इस तरह से मैं बना सकता हूं, तो जितने एलिमेंट्स इसके बनेंगे, जितने न्यू सेट्स बनेंगे, वो तमाम इसके सबसेट कहलाएंगे। शर्त ये कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होना चाहिए, कोई ज्यादा एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, यही होना चाहिए। अच्छा, तो अब बुक का अगर मैं पार्ट देखूं, पार्ट 1, इसमें ए दिया जा रहा है, ए दिया जा रहा है 5
10 एंड 15। ठीक है, सबसे पहले यहां पर रफ वर्क बनाएंगे। रफ वर्क बना के हम पहले चेक करेंगे कि इसके टोटल सबसेट्स बन कितने सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप टोटल सबसेट लिखना है ना, पावर सेट में टोटल लिखना है। इससे पहले एक क्वेश्चन किया था, उसमें हमें जो है बोला गया था कि कोई 3 सबसेट्स लिख के बताओ ना, तो 3 में हमने कोई से भी बना दिए थे। ठीक है, अब सारे लिख रहे तो सारे हो कितने सकते हैं, सबसे पहले ये पता होना चाहिए हमें। ऐसा ना हो कि कोई कम कर दें या कोई ज्यादा कर दें। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला 2 की पावर n। इससे हमें ये पता चलता है कि सबसेट टोटल बन कितने सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो n क्या आएगा? n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। n का क्या मतलब है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी आपको जो सेट दिया जा रहा है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, कितने एलिमेंट्स हैं टोटल? तो 1 2 3, एक सेट में कितने एलिमेंट्स है? 3 एलिमेंट्स है। तो 2 की पावर n की जगह क्या आ जाएगा? 2 की पावर 3। और 2 की पावर 3 किसके बराबर होती है? 2 2 4 4 2 8। तो टोटल सबसेट इसके कितने बनेंगे? 8 सबसेट्स बनेंगे। ठीक है, अच्छा, पावर सेट लिख रहे हैं। पावर सेट के लिए p से शो करते हैं, और जिसका पावर सेट बना रहे हैं ब्रैकेट में वो आ जाएगा। अगर a का पावर सेट बना रहे हैं तो ब्रैकेट में a, b का पावर सेट बना रहे हैं तो ब्रैकेट में b आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले जो इसका सबसेट आएगा वो एम्प्टी सेट होता है। एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट है बेटा, यहां तवज्जो करो। एम्प्टी सेट हर सेट का क्या है? सबसेट है। तो कोई सा भी सेट आपको दिया जा रहा है उसका पहला जो सबसेट आएगा वो कौन सा आएगा? वो एम्प्टी सेट आ जाएगा। फिर क्या करेंगे? फिर एक एक एलिमेंट का सबसेट बनाना स्टार्ट करेंगे। तो 5 एक आ जाएगा सबसेट बनके, 10 एक आ जाएगा, 15 एक आ जाएगा। ठीक है, अब एक एक एलिमेंट का सारे सबसेट बना लिए, अब दो दो एलिमेंट के सबसेट बनाएंगे। ठीक है, और दो दो एलिमेंट के जब आप सबसेट स्टार्ट कर रहे हैं तो इस तरह से करने कि कोई रिपीट ना हो, यानी पीछे ना जाए, बैकवर्ड ना जाए। ठीक है, तो अभी देखो किस तरह से बनेगा। 3 एलिमेंट्स है ना, लास्ट से हटाना स्टार्ट करो। 15 को हटा दो, क्या क्या बच गया? 5 और 10 बच गया। 5 और 10 का एक सबसेट बन जाएगा। ठीक है, फिर यहां पर आ जाओ, 10 को हटा दो तो 5 और 15 का एक सबसेट बन जाएगा। सही है, फिर ये 5 को हटा दो तो क्या क्या बन जाएगा? 10 और 15 का एक सबसेट बन जाएगा। सही है, अच्छा, अब दो दो एलिमेंट्स का सेट बन गया ना। अब क्या मजीद में कोई दो दो एलिमेंट का सेट बना सकता हूं? नहीं बना सकता। ठीक है, क्यों नहीं बना सकता? फॉर एग्जांपल मैं अगर ये करूं कि 10 और 5 का बना दूं, पहले 10 लिख दूं फिर बाद में 5 लिख दूं, नहीं कर सकता, क्योंकि 5 और 10 एक बार आ गए। ठीक है, बाद में नहीं आएंगे। इसी वजह से मैंने बोला लास्ट से हटाना स्टार्ट करो, तो इस तरह से कोई रिपीट नहीं होगा, वरना रिपीट हो जाएगा। ठीक है, अब 3 का बनाएंगे, दो दो का बन गए ना। अब 3 का बनाएंगे तो 3 का हम किस तरह से बना सकते हैं? पूरा ये सेट आ जाएगा, 5 10 15। ठीक है, अच्छा, अब इसको काउंट कर लेंगे, टोटल कितने सेट्स बनेंगे? टोटल 8 बनने चाहिए। तो कितने हैं, कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए टोटल। ठीक है, और 8 ही बनने चाहिए थे, रफ वर्क में हमने देखा है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है, पार्ट बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट ऑफ जेड, यानी कि इंटीजर्स, एंड -1 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 4। ठीक है, इसको सबसे पहले टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो x जो है वो 1 से बड़ा है, -1 से बड़ा है, तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और 4 से छोटा है तो 0 के बाद 1 एंड 2 एंड 3। ठीक है, अच्छा, तो ये 4 एलिमेंट्स आ गए। सबसे पहले चेक करेंगे इसके सबसेट टोटल बनेंगे कितने। तो 4 के लिए 2 की पावर n की जगह 2 की पावर 4 आ जाएगी। 2 की पावर 4 को सॉल्व करेंगे तो ये 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 टोटल सबसेट बनने चाहिए। इसके लिए हमारे पास सॉल्व करते हैं, p d आ जाएगा इज इक्वल टू, सबसे पहला जो सबसेट आएगा वो कौन सा आएगा? एम्प्टी सेट आएगा। एम्प्टी के बाद एक एक करके एलिमेंट बाहर निकालेंगे, एक एक एलिमेंट का सेट बनाएंगे। 0 1 2 3। अब एक एक एलिमेंट का जब हमने बना लिया तो दो दो एलिमेंट का बनाएंगे। तो दो दो एलिमेंट के लिए अब ये दो वैल्यूज हटा दो। ठीक है, तो 0 और 1 हो गया। पहले 0 को सबके साथ बनाओ, 0 को 1 के साथ बना लिया। अब 0 को 2 के साथ बनाओ, 0 2। अब 0 को 3 के साथ बनाएंगे तो 0। अब 0 को तीनों के साथ बना लिया तो अब हम किसको बनाएंगे? 1 को बनाएंगे। पीछे नहीं जाना, बैकवर्ड नहीं जाना, वरना रिपीट हो जाएगा। तो 1 को अब 2 के साथ बनाएंगे, फिर 1 को 3 के साथ बनाएंगे।
ठीक है, दो दो एलिमेंट अब, अच्छा 1 को बना लिया, अब 2 को बनाएंगे, 2 और 3 का एक सेट बन जाएगा। मजीद दो एलिमेंट्स के सेट नहीं बन सकते, ठीक है। अब 3-3 एलिमेंट्स के सेट बनाने स्टार्ट करेंगे। 3-3 एलिमेंट के सेट बनाने के लिए थोड़ा सा जो है ना प्रॉब्लम हो जाती है, बाद में बच्चे गलती कर जाते हैं 4 एलिमेंट्स में। तो हम 3 एलिमेंट्स का बनाने के लिए क्या करें, शॉर्टकट अगर हम कर लें, लास्ट से एलिमेंट्स हटाना स्टार्ट कर दो और बनाते जाओ एक एक करके, ठीक है। तो लास्ट से मैं अगर 3 हटा दूंगा तो कौन सा एक सेट बन जाएगा, 0 1 2 का एक सेट बन जाएगा। लास्ट से अगर 2 हटा दूं तो कौन सा सेट बन जाएगा, 0 1 3। लास्ट से 1 हटा दूं, 0 2 3। अब लास्ट से 0 हटा दो तो 1 2 3, ठीक है। 3-3 एलिमेंट्स के समान बना लिया, मजीद 3-3 एलिमेंट्स का नहीं बन सकता, अब 4 एलिमेंट्स का बना लेंगे, ठीक है। तो पूरा एज इट इज रिपीट हो जाएगा, ये 0 1 2 3। एक बार काउंट कर लेंगे कि 16 बने या नहीं बने, कोई हमने मिस तो नहीं कर दिया। तो अगर काउंट करें इसको तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, पूरे 16 है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास जो सेट है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड अ सेट विच हैज ओनली, एक ऐसा सेट बताइए जिसमें सिर्फ पार्ट 1 में 2 प्रॉपर सबसेट, सिर्फ 2 प्रॉपर सबसेट हो, पार्ट 2 में 1 प्रॉपर सबसेट, सिर्फ 1 प्रॉपर सबसेट हो, और पार्ट 3 में 9 प्रॉपर सबसेट, कोई भी प्रॉपर सबसेट ना हो, ठीक है। इसको करते हैं, पहले ये कॉपी कर लो जी। तो क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, और इसमें कहा जा रहा है फाइंड अ सेट विच हैज ओनली, एक ऐसा सेट मालूम करें जिसमें सिर्फ और सिर्फ मौजूद हो पार्ट 1 में 2 प्रॉपर सबसेट, 2 प्रॉपर सबसेट्स। सबसेट्स मैंने लास्ट टाइम बताए थे, जो भी हमारे पास सेट होता है उसमें से कुछ भी एलिमेंट्स अगर हम बाहर निकाल लें और एक अगर अलग सेट बना लें, न्यू सेट बना लें, तो वो हमारा प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, ठीक है। वो हमारे सबसेट्स कहलाएंगे। अब सबसेट में 2 काइंड्स होती है, एक प्रॉपर सबसेट होता है और एक इम्प्रॉपर सबसेट होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक सेट लिखूं 1 और 2, इसके सबसेट बनाऊं, तो सबसेट, पहला सबसेट क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट, दूसरा सबसेट क्या हो जाएगा 1, तीसरा सबसेट क्या हो जाएगा 2, और चौथा सबसेट क्या हो जाएगा खुद 1 और 2, ठीक है। ये तीनों क्या है, ये तीनों प्रॉपर सबसेट की एग्जांपल है, और ये जो है ये इम्प्रॉपर सबसेट की एग्जांपल है, ठीक है। क्योंकि जो सबसेट बिल्कुल हूबहू ओरिजिनल सेट की तरह होता है वो इम्प्रॉपर सबसेट कहलाता है, ठीक है। और जो थोड़े मुख्तलिफ होते हैं, अलग होते हैं, लेकिन एलिमेंट्स वही हैं, वो प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं। एलिमेंट चेंज होगा तो फिर तो वो सबसेट ही नहीं रहेगा। तो हमें ये बताना है कि एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 प्रॉपर सबसेट हो। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल ये 2 एलिमेंट्स का कोई सेट लिखता हूं तो उसके भी प्रॉपर सबसेट कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं। और अगर मैं एक एलिमेंट कर दूं, इसको एक एलिमेंट का एक सेट लिख दूं, तो उसके सबसेट कितने बनेंगे, उसके प्रॉपर सबसेट सिर्फ एक बनेगा, एम्प्टी सेट होगा। दूसरा जो होगा वो तो इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। तो ना एक एलिमेंट का कोई सेट ऐसा है जिसके 2 प्रॉपर सबसेट बन सके, ठीक है, ना 2 एलिमेंट का कोई सेट ऐसा है जिसके 2 प्रॉपर सबसेट बन सके। तो ये लिखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, ऐसा कोई सेट मौजूद नहीं है जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ 2 प्रॉपर सबसेट बन सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे नॉट पॉसिबल। जी तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा 1 प्रॉपर सबसेट, ठीक है। एक ऐसा सेट बताओ जिसका सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर सबसेट हो। तो एक प्रॉपर सबसेट कौन से सबसेट्स का हो सकते हैं, एक ऐसे सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट हो, वो हमारे पास कौन सा ऐसा सेट होगा जिसका एक प्रॉपर सबसेट बन सकता हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1 मैंने लिखा, तो इसके सबसेट बनाएंगे तो कौन कौन सा सबसेट बन जाएगा, एम्प्टी सेट बन जाएगा और खुद 1 बन जाएगा। लेकिन 1 तो बाहर इम्प्रॉपर हो जाएगा, एम्प्टी सेट ही प्रॉपर सबसेट होगा इसका, ठीक है। तो कौन सा ऐसा सेट है जिसका सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर सबसेट बन सकता है, एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट मौजूद हो, ठीक है। और एक ऐसा सबसेट, एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट मौजूद हो, वो कौन सा सेट कहलाता है, वो सिंगलटन सेट कहलाता है। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, आंसर में सिंगलटन सेट लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फिर नंबर 3 नो प्रॉपर सबसेट, एक ऐसा सेट जिसका कोई प्रॉपर सबसेट लिखना पॉसिबल ही ना हो। तो कौन सा ऐसा सेट हो सकता है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट लिखना पॉसिबल ना हो, नल सेट, ठीक है।
क्योंकि नल सेट का कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता। इसका जो सबसेट बनेगा वो खुद नल सेट होगा, और नल सेट इसका इम्प्रॉपर सबसेट होगा, प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा कौन सा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं बन सकता? वो नल सेट है या फिर इम्पिटी सेट है। तो हम यहां पर लिख देंगे नल सेट और इम्पिटी सेट, एक ही बात है। इसको सैंपल्स में भी लिखा जा सकता है इस तरह से या इस तरह से। ठीक है, कोई सवाल, कोई बात जो समझ में ना आई हो? जी क्लास, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।